नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल टैरो कार्ड रीडर। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो ये होगा कि आगे क्या होने वाला है इस कनेक्शन में, एंड आपके पार्टनर की क्या फीलिंग है, क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या चीज़ें नहीं चल रही। कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है, जो आएगा मैं वो आपको बता दूंगी, बट लव लाइफ ओरिएंटेड रहेगा, आपके रिलेशनशिप ओरिएंटेड रहेगा। जो लोग सिंगल्स हैं वो लोग अपने फ्यूचर पार्टनर के पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। मैं नहीं जानती कि क्या एनर्जीज आएंगी, क्या नहीं आएंगी। अगर सिंगल्स के लिए कुछ स्पेसिफिक आता है तो मैं डेफिनेटली बता दूंगी। अगर नहीं आता है देन आई एम रियली सॉरी सिंगल्स। ये रीडिंग दैन फिर रिलेशनशिप वालों के लिए, ठीक है। सो या अब हम ये देखेंगे कि क्या है, क्या चल रहा है, क्या होगा आगे, एंड ऑल दैट स्टफ। जो भी आएगा वो चीज़ें मैं आपको बता दूंगी। एंड जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मैं उन्हें बता दूं कि मेरे चैनल पर फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस हैं, ताकि जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। उसके लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, सारी चीज़ें वहाँ पर मैंशन है। प्लीज़ डू विजिट देयर एंड हैव अ लुक ओवर इट, ठीक है। चलिए, अब मैं आपके सेशन से स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हम यही देखते हैं कि क्या एनर्जीज़ चल रही हैं ओवरऑल आपके कनेक्शन की, ठीक है। ओवरऑल आपके कनेक्शन की क्या एनर्जीज़ चल रही है, शॉर्ट एंड क्विक रीडिंग, क्या चीज़ें होंगी, क्या चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। लेट्स सी, आप अपने पार्टनर के बारे में याद करें ताकि और अच्छे से आप कनेक्ट कर पाएँ इन रीडिंग से। फर्स्ट कार्ड हमारे पास क्रिएशन का कार्ड है, नंबर 39। योर पार्टनर इज़ रियली कमिटेड टूवर्ड्स कैरियर, टूवर्ड्स लव, टूवर्ड्स फाइनेंस, टूवर्ड्स हिज और हर लाइफ, ठीक है। आपके पार्टनर अपनी लाइफ की तरफ इस टाइम पे कमिटेड है, फुल फोकस के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट सी, वी हैव हेयर एक्शन नंबर 15। Then we have here disagreement number 10. एट द बैक ऑफ द डेक हमारे पास क्या है, हमारे पास है एक्सेप्टेंस नंबर 4। ओके, सो ये कनेक्शन कहाँ पे पहुँचा है? ये कनेक्शन अब एक्सेप्टेंस के ऊपर पहुँचा है। ये कनेक्शन जो पहुँचा है वो एक न्यू स्टार्ट के ऊपर पहुँचा है, एक न्यू किक स्टार्ट है, ठीक है। इस कनेक्शन में पुरानी चीज़ें, पुराने पैटर्न पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन नहीं चल रहा है इस टाइम पे, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। अगर चल रहा है देन वेल एंड गुड, क्योंकि ये सेपरेशन का ही पॉइंट मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन पॉइंट आना था या आना है, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पर। फॉर सम ऑफ यू, आई एम नॉट ट्रिगरिंग यू, लेकिन हाँ डेफिनेटली यहाँ पे कुछ सेपरेशन का माइंडसेट बनेगा दोनों पार्टीज़ की साइड से। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, यहाँ पर आपकी ओवरऑल रिलेशनशिप की जो एनर्जी बन रही है इज़ अबाउट क्रिएटिंग समथिंग न्यू, ठीक है। क्रिएटिंग अ न्यू एनर्जी इन दिस कनेक्शन। आपकी इसी कनेक्शन के अंदर एक नई एनर्जी को क्रिएट करना। इसका क्या मतलब हुआ? काफ़ी सारे लोग सोचेंगे मैम इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब बहुत सिंपल सीधा सादा सा है कि पहले की जो भी एनर्जीज़ चल रही थी, ठीक है, जैसा हम कहते हैं कि हर चीज़ एक एनर्जी फॉर्म के अंदर है, आप और मैं दोनों एक एनर्जी हैं, ठीक है। हम दोनों अपनी अपनी एनर्जीज़ को कैरी करके चल रहे हैं। सबकी एनर्जीज़ अलग अलग होती है, राइट। वैसे ही आप और आपके पार्टनर दोनों जो एनर्जी दे रहे हैं इस कनेक्शन के अंदर, वो उस कनेक्शन की जो एक एनर्जी फॉर्म्ड हुई हुई है, ठीक है, जो आपके और आपके पार्टनर के योगदान से फॉर्म हुई है, फाइनली उसके अंदर कुछ चेंजेस आने की बात हो रही है, ठीक है। फाइनली वो चेंज हो रही है, वहाँ से कुछ नया क्रिएट होकर निकल रहा है, मतलब पुरानी चीज़ें बदल रही हैं और नई एनर्जी फॉर्म हो रही है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बदलाव देखने को मिल सकता है अपने कनेक्शन के अंदर, और बदलाव देखने के लिए ये भी ज़रूरी है कि आप जो पहले से ही एनर्जी डाल रहे हो उसके अंदर, उसको डालना को डिफरेंट करें, ठीक है। बिकॉज ओवरऑल आपकी जो रिलेशनशिप की कलेक्टिव एनर्जी है वो उसी पे ही बेस्ड है जो आप दे रहे हैं इस रिलेशनशिप को और जो आपके पार्टनर दे रहे हैं इस रिलेशनशिप को। आई होप यू आर गेटिंग इट, ठीक है। मैं इसे बहुत ज़्यादा टेक्निकली नहीं घुसना चाह रही इन सब चीज़ों में, यूनिवर्स क्या है और वो एंड ऑल दैट स्टफ, इसका यूनिवर्स का रोल प्ले क्या हो रहा है इसमें। आई डोंट वांट टू इंडल्ज इनटू दैट स्टफ, वरना बहुत लंबा हो जाएगा, पूरा लेक्चर टाइप हो जाएगा। आई डोंट वांट टू डू इट। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर आपकी एनर्जी फॉर्म चेंज हो रही है रिलेशनशिप की। वहाँ से कुछ अच्छा क्रिएट हो रहा है, वहाँ से कुछ नया क्रिएट हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस टाइम पर आप जो भी इनपुट दे रहे हैं वो पॉजिटिव एटीट्यूड से दें, ना कि नेगेटिव एटीट्यूड से। आई डोंट नो ये कलेक्टिवली इतना ज़्यादा नेगेटिव एटीट्यूड क्यों हुआ है विद दिस मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड जो चल रहा था अभी तक, ठीक है। ठीक है, वो उसकी वजह से हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव एट्रीब्यूट क्रिएट हुआ, एटीट्यूड क्रिएट हुआ चीज़ों को लेकर। बट अब फाइनली चीज़ें बहुत ज़्यादा ऑन ट्रैक पर आ गई हैं, फाइनली चीज़ें इज़ ऑन ट्रैक, राइट।
सब चीज़ें ऑन ट्रैक पे चल रही हैं, तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप फालतू के नेगेटिव इमोशंस को, नेगेटिव फ्लक्स को अपने दिमाग के ऊपर इतना हावी ना होने दें, अपने इमोशंस के ऊपर इतना हावी ना होने दें। ट्राई हैविंग अ पॉजिटिव अप्रोच इन योर लाइफ, ठीक है, ना केवल कनेक्शन में। कनेक्शन इज़ जस्ट मेरा पार्ट ऑफ योर लाइफ, राइट? प्लीज़ रिमेंबर दैट कनेक्शंस आर जस्ट मेरा पार्ट ऑफ योर लाइफ। ओवरऑल लाइफ के ऊपर एक पॉजिटिव एट्रीब्यूट रखें, तभी आप किसी भी कनेक्शन को एक पॉजिटिव एटीट्यूड या एट्रीब्यूट दे सकते हो, राइट? यहाँ पे ज़रूरी है एक्शन ओरिएंटेशन की। आपका जो कनेक्शन है ना, वो अब स्पीड अप लेगा, वो प्रोग्रेस लेगा, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ले जाता है कि इस कनेक्शन में आप दोनों क्या इनपुट दे रहे हो, ठीक है? एक दूसरे को एक्सेप्ट करना, इस कनेक्शन की फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ओवरऑल आपकी इस कनेक्शन का, जो आपका लव कनेक्शन है, चाहे वो सोल कनेक्शन है या नहीं, दैट डजेंट मैटर, इट्स योर लव कनेक्शन। उसके अंदर कुछ चेंजेस आने वाले हैं और उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक दूसरे की खामियां और एक दूसरे की अच्छाइयाँ दोनों को ही एक्सेप्ट करें, ठीक है? जैसे एक्सेप्टेंस से ही आप चेंज कर पाओगे, राइट? तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे। एंड डेफिनेटली यहाँ पे कुछ नया स्टार्ट है, कुछ नया किक स्टार्ट यहाँ पर हो रहा है। एनर्जी फॉर्म चेंज हो रही है। यू कैन एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ अ कम्युनिकेशन फ्रॉम योर पार्टनर। आपको अपने पार्टनर से कुछ कम्युनिकेशन का एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर ब्लॉक्ड है आप दोनों, ठीक है, या ब्लॉकेजेस हैं तो वो ब्लॉकेजेस रिमूव करने का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। आई थिंक सो विद दिस नवरात्रि फेस्टिवल जो एनर्जी पीक में रही है, उसी की देन है शायद, ये ऊपर वाले की ही देन है कि यहाँ पर काफ़ी हद तक चीज़ें सॉर्ट आउट लेवल पे नज़र आ रही है। आपकी रिलेशनशिप प्रोग्रेसिव लेवल्स पे नज़र आ रही है रेदर देन एक जगह पे स्टेगनेंट होने के। बिकॉज पास्ट कुछ महीनों से वो स्टेगनेंट थी या पास्ट कुछ सालों से वो स्टेगनेंट थी, बट अब फाइनली वहाँ से स्पीड बढ़ रही है, आगे की तरफ आगे बढ़ रही है। आपको भी अपना नज़रिया बदलना होगा, ठीक है? तो ओवरऑल कनेक्शन इज़ राइजिंग, कनेक्शन आपका बढ़ रहा है। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या सिचुएशंस हैं, क्या फीलिंग्स हैं, राइट? एंड देन वी विल लुक इनटू योर मैटर कि आपका क्या सिचुएशन है, क्या फीलिंग है। ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी गाइज। मैं कोशिश करती हूँ कि कोई डिस्टर्बेंस ना हो, बट क्या कर सकते हैं हम, कभी कभी चीज़ें थोड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं। आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके, सो पहला कार्ड आपका क्वीन ऑफ कप्स का आया है। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस रीडिंग। आई डोंट नो व्हाई, बट आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस रीडिंग। ओके, क्योंकि मैं इस पैटर्न के ऊपर जनरली रीडिंग नहीं करती। रिलेशनशिप की एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी। डू लेट मी नो इफ़ यू रियली लाइक दिस पैटर्न, ठीक है? पूरी वीडियो देखिए आराम से, निश्चिंत होकर, कोई जल्दबाजी नहीं है। और फिर मुझे बताइए कि ये पैटर्न आपको अच्छा लगा है या फिर मैं अपने पुराने पैटर्न को फॉलो कर लूँ। पता नहीं क्यों मुझे लगा कि नया पैटर्न करना चाहिए। ओके, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, वी हैव 10 ऑफ wands, वी हैव द हर्मिट कार्ड। ओके ओके, बढ़िया एनर्जी आई है आपके पार्टनर की। एस ऑफ सोर्ड्स एंड देन वी हैव 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कॉइन्स एंड 10 ऑफ कप्स। योर पर्सन इज़ रियली स्ट्रगलिंग माय डियर। मेरा फर्स्ट इंप्रेशन मेरा आपका साथ क्या था कि आपके पार्टनर अपने कैरियर, अपने प्रोफेशन पे वर्क कर रहे हैं बहुत। तो आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड, आई एम सॉरी, मेरी प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पा रही। मतलब बहुत मेहनत कर रहे हैं उन चीज़ों पे, ठीक है, कैरियर पे, प्रोफेशन पे, इन सब चीज़ों के। द रीज़न इज़ कि यहाँ पे जितना वो मेहनत कर रहे हैं उतना उनको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, ठीक है? मे बी बिकॉज ऑफ सम सर्टेन प्लेसमेंट्स और समथिंग लाइक दैट, ठीक है, हो सकता है। बट लेट्स नॉट गेट इनटू द एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। लेकिन कहीं ना कहीं जितना वो कोशिश कर रहे हैं ना, उतना उनको फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिल रहा, उतना उनको फंड्स नहीं मिल रहे, फाइनेंसेस नहीं मिल रहे। दैट इज़ द इशू कि ये पर्सन चिड़चिड़े स्वभाव के हो गए हैं इस टाइम पे। कम्युनिकेशन में ना एकदम कट थ्रोट हो गए हैं। मतलब इट्स मोर ओवर लाइक कि उनका जैसे कम्युनिकेशन इस टाइम पे ऐसा होगा कि यू नो, मैं ये बात कह रहा हूँ, मेरी ये बात सुनो, सामने वाला पर्सन क्यों बोल रहा है मेरे सामने, ठीक है? ये वाली एनर्जी है, ठीक है, कि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है एंड यू आर नॉट लिसनिंग टू मी। चाहे आप जितना मर्जी सुन रहे हो उनको, लेकिन वो इस टाइम पे ऐसे हैं। थोड़ा फ्रस्ट्रेशन, थोड़ा इरिटेशन वाली जो एनर्जी होती है ना, ये वो एनर्जी है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इनकी लव लाइफ में भी मुझे कुछ बहुत अच्छा होता हुआ नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि ये इस टाइम तक अपनी फैमिली बिल्ड करना चाहते थे, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे, ये एक इमोशनल कनेक्शन चाहते थे, ठीक है? अगर आप दोनों मैरिड हैं और आप दोनों के किड्स हैं तो ये एक लविंग फादर या लविंग मदर है, ठीक है? इस तरीके की एनर्जी है। नहीं तो ये जर्नली अपनी लाइफ में एक लविंग फादर, एक लविंग मदर की भूमिका इस टाइम तक निभाना चाहते थे। मतलब दिस पर्सन वॉन्ट्स टू गेट मैरिड, ठीक है, एंड हैव फैमिली। वो वाली एनर्जी है यहाँ पर। क्योंकि ये सीरियसली इस टाइम तक अगर
आप कभी इनसे पूछेंगे ना तो इस टाइम जो भी इनकी एज है, ठीक है, नो मैटर व्हाट, मुझे लग रहा है शायद इनकी एज 21 साल से कम तो नहीं होगी राइट, लीगली। ओके, तो कहीं ना कहीं जो भी इनकी एज है इस टाइम तक इन्होंने सोचा था कि ओके फाइन, आई विल हैव अ पार्टनर एंड फैमिली होगी मेरी, पार्टनर होगा एंड ऑल दैट स्टफ। तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने सोची थी। हो सकता है आपके साथ भी ये मैरिज करना चाहते होंगे, शादी करना चाहते होंगे, ऐसा बोला भी होगा, बिकॉज ये लिटरली चाहते हैं मैरिज, ठीक है, अपनी लाइफ में, एंड आप ही के जैसे इंसान के साथ चाहते हैं मोर ओवर। लेकिन यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो ऑन ग्राउंड पे चीज़ें नहीं बैठ पा रही हैं, बिकॉज बार बार अड़चने आ रही हैं, बार बार प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे कुछ फैमिली इश्यूज़ भी नज़र आ रहे हैं, कुछ लोगों के लिए इट मे बी फैमिली इश्यूज़, बट आई थिंक सो मेजोरिटी ऑफ यू इट्स कैरियर ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज़, ठीक है, या फिर कुछ फैमिली का लोन वगैरह है या खुद का लोन है, ऑल दैट स्टफ, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से ये पर्सन इस टाइम पे कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, या अपनी फैमिली को सपोर्ट इस टाइम पे शायद नहीं दे पाएंगे, इसलिए मैरिज के अंदर इस टाइम पे नहीं आ पा रहे। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे बनी हुई है। तो ये लिटरली फ्रस्ट्रेटेड पर्सन है अपनी लाइफ के अंदर, इनकी करंट एनर्जी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। ये पर्सन आपको लेकर भी बहुत ज़्यादा बर्डन है, बिकॉज ये आपसे इमोशनली कनेक्टेड है, आपको इमोशनली अप्रोच करना चाहते हैं, आपको अपनी फीलिंग कन्वे करना चाहते हैं, एंड जैसे हम कहते हैं ना कि एक भावनाओं के समुद्र में डूबना चाहते हैं, वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। लेकिन यहाँ पे इनको वो चीज़ अलाउड नहीं हो पा रही है, मे बी फॉर सम रीजंस, ठीक है, क्योंकि इनका हो सकता है कि इनकी अपनी फैमिली के इश्यूज़ चल रहे हैं, या फिर जो भी फाइनेंशियल इश्यूज़ है, वॉट एवर द रीज़न इज़। लेकिन ये आपके सामने इमोशनली ओपन अप, ट्रांसपेरेंट होना चाहते हैं, एंड दैट वॉट दिस पर्सन वॉन्ट्स, ठीक है, सीरियसली ये चीज़ वो चाहते हैं। और क्योंकि वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो और ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो रहे हैं, बर्डनड हो रहे हैं, स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं वो फीलिंग्स को सप्रेस करते जा रहे हैं। एंड फीलिंग सप्रेस करना एक ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट फेज़ भी होता है, बिकॉज़ कहीं न कहीं एक बहुत तेज़ फीलिंग, जिसको मैं कह सकती हूँ बहुत इमोशनल फीलिंग, इमोशनल टच, एक इमोशनली कनेक्शन इनको फ़ील होता है, ठीक है। क्योंकि कोई भी इंसान ऐसे ही नहीं सोच लेता, राइट, टू हैव फैमिली विद समवन। कोई भी मेल और फीमेल, कोई भी इंसान, जब तक उन्हें लगता नहीं कि सामने वाला पर्सन जो है वो परफेक्ट मैच बनेगा उनके लिए, या फिर वो राइट पर्सन है उनके लिए, कोई भी इंसान किसी के भी साथ ऐसे ही रैंडमली नहीं फैमिली के बारे में बात करता, राइट, या अपने बारे में भी नहीं बात करता। तो वो चीज़ है यहाँ पर। ये पर्सन लिटरली आप अपनी फैमिली का पार्ट समझते हैं, या तो ये ऑलरेडी मैरिड है आपके साथ, या ये आपके साथ मैरिज में जाना चाहते हैं। बहुत क्लियर थॉट है इनका। अगर ये ऑलरेडी मैरिड है तो ऑब्वियसली आपके साथ अपनी मैरिज की ना अच्छी एक टाइमिंग, एक अच्छा मैरिज लाइफ निकालना चाहते थे। लेकिन जो भी सिचुएशन ड्रॉ हुई है, एग्जॉस्शन की वजह से, बर्डन की वजह से चीज़ें हो नहीं पा रही हैं, इस वजह से फ्रस्ट्रेटेड है, इरीटेटेड है, ऊपर से इस टाइम पे फाइनेंशियल या कैरियर के इश्यूज़ और अलग से चल रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं उसका रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और इरीटेटेड है, ठीक है। डेफिनेटली लास्ट 1 वीक से ये पर्सन शायद आपको बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करने का सोच रहा हो सकता है कि इनकी साइड से कम्युनिकेशन आने की भी रहा हो, ठीक है, बिकॉज लास्ट 1 वीक से मुझे इनकी एनर्जी एक्सट्रीम लग रही है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए लास्ट 10 डेज से ये पर्सन आपको कम्युनिकेट करने का सोच रहे हैं, लेकिन ये कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू सम काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम्स, ड्यू टू सम काइंड ऑफ अ बर्डन, ठीक है। यहाँ पे मुझे इनका इंट्रोस्पेक्शन टाइम भी लग रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो साइमल्टेनियसली इनकी लाइफ के अंदर चल रही हैं। इनकी करंट एनर्जीज इतनी सारी चीज़ों में ऑक्यूपाइड हैं इस टाइम पे। ये मुझे फीलिंग सप्रेस करते हुए बहुत क्लियरली नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्लियरली नज़र आ रहे हैं। फीलिंग्स, इमोशनल फीलिंग्स होने के बाद ही आपको जताना नहीं चाहते, बताना नहीं चाहते, सप्रेसिव एनर्जीज़ में रहना चाहते हैं, क्लियर नहीं करना चाहते। इस वजह से और ज़्यादा ये बर्डन और एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं। और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इनकी एनर्जी ऐसी है कि इस पर्टिकुलर पर्सन के लिए मुझे फीलिंग क्यों ड्रॉ हो रही है, ठीक है, या मैं क्यों सोच रहा हूँ इस पर्सन के बारे में, या मैं इतने टाइम से सेपरेटेड हूँ, इतने टाइम से मेरी इनसे कोई बात नहीं हुई, ये पर्सन मुझे चीट करके गया था, या ये पर्सन ने मुझे वर्बली ये सब कुछ बोला था, या फिर मैंने मैंने बिल्कुल सोच समझ के ये डिसीजन लिया था, ठीक है, 10 बार 15 बार मैंने सोचा था, तब जाके मैंने डिसीजन लिया था। तो अब क्यों मुझे उसका रिग्रेट हो रहा है, अब क्यों मुझे बार बार पर्सन की याद आ रही है, मुझे क्यों बार बार ये चीज़ रिमाइंड हो रही है। ओके, आई एम गेटिंग अ चैनल सॉन्ग फॉर सम ऑफ यू, सबके लिए नहीं होगा, कुछ लोगों के लिए है, ठीक है। कुछ टाइम पहले काफ़ी फेमस हुआ था, आई थिंक सो, आपको पता होगा। आई थिंक सो द सॉन्ग इज़ खुदा और मोहब्बत, ठीक है, आप देख सकते हो उसको, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। मुझे नहीं पता कहाँ का है, लेकिन इस काफ़ी फेमस हुआ था बीच में। तो
उसकी कुछ एक आधा लाइन याद आ रही थी। सो डेफिनेटली आप वो सॉन्ग देख सकते हो, मे बी आपका फेवरेट सॉन्ग है या फिर आपने देखा हो, राइट, मे बी मे नॉट बी, बट या काफ़ी हद तक ये पर्सन जो है लिटरली उसी एनर्जी में, बिकॉज दे वॉन्ट टू अप्रोच यू, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये पर्सन खुद को लैक कर रहे हैं, खुद को जैसे कहते हैं ना अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हैं, नहीं 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 करना है, नहीं बात करनी मुझे इस पर्सन से, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। डेफिनेटली यहाँ पे एक न्यू स्टार्ट होगी, ये पर्सन बहुत लंबे टाइम तक बिना बात किए नहीं रहेंगे, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि कम्युनिकेशन करेंगे तो सही है, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा क्लियर एंड ब्लंट भी हो सकता है, राइट, बिकॉज इनसे अगर आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि सॉफ्ट हार्टेडली आए, सॉफ्टली आपसे बात करें, तो वो चीज़ नहीं होने वाली है। ये अपनी गलतियाँ भी शायद एकदम से नहीं मानेंगे एंड बाउंस बैक कर देंगे चीज़ों को लेकर, तो वो चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। तो इफ़ यू रियली वांट टू हैव अ कॉन्टैक्ट विद दिस पर्सन, तो डेफिनेटली यहाँ पे कॉन्टैक्ट तो मुझे साफ नज़र आ रहा है, बिकॉज ये ऑलरेडी 10-15 दिन से सोच रहे हैं कि आपको बात करनी है, बात करनी है, बात करनी है। ये सब सप्रेस कर रहे हैं अपनी फीलिंग को, मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये 7 to 8 डेज़ और कर पाएंगे, उसके बाद ही कहीं ना कहीं आपको खुद ही कॉन्टैक्ट या कॉल कर देंगे। अगर बहुत ज़्यादा टाइम हो तो मुझे यहाँ पे 10 से 15 दिन लग रहे हैं, ठीक है, तो आई वुड से 15 डेज़, बट रेदर देन आपका जो है वो इस शेड्यूल, मतलब सॉरी आई एम सेइंग शेड्यूल, इस टाइम फ्रेम के अंदर ये पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश तो करेंगे, ठीक है, चाहे नोइंगली चाहे अननोइंगली, बट हाँ ये ज़रूर है कि कॉन्टैक्ट बहुत ज़्यादा शायद स्मूथ नहीं होगा, ठीक है, इसमें अभी बहुत कुछ क्रिएशन करना बाकी होगी, बहुत कुछ इनपुट करना बाकी होगा, बिकॉज ये नया स्टार्ट तो आपको मिल रहा है, राइट, नया स्टार्ट मिल रहा है, बट ये आप कितना ज़्यादा अच्छी एनर्जी से स्टार्ट कर पाते हो ये आप दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। यूनिवर्स आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है न्यू स्टार्ट की, नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू एंड दिस पर्सन कि कितने अच्छे से आप कोऑर्डिनेट कर पाते हो इस बार, कितने अच्छे से अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर पाते हो और कितने अच्छे से रिलेशनशिप को आगे मूव कर पाते हो, राइट। तो ये प्रॉपर मैं यूनियन की एनर्जी मैं नहीं बोलूँगी, बिकॉज चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड कर रही हैं, लेकिन हाँ यूनिवर्स आपको एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर दे रहा है कि आप यूनियन की एनर्जीज़ में आ सकते हो, प्रोवाइडेड इफ़ यू आर वर्किंग इट करेक्टली। लेट्स सी और क्या हमारे पास आता है आपकी एनर्जी से रिलेटेड, देखते हैं आपकी एनर्जी से रिलेटेड मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। ओके, सो वी हैव अ डेविल, 3 of Wands, 8 of Wands. Okay, you really want to communicate this person. You really want to communicate this person. I think so आपकी विश है कि ये पर्सन कम्युनिकेट करें आपसे, और आप लिटरली बात करना चाहते हो इनसे, आप लिटरली बात करना चाहते हो, यू आर वेटिंग फॉर इट, आप वेट कर रहे हो इस पर्सन का। दुनिया चाहे जो मर्जी बोले, आप वेट कर रहे हो इस पर्सन का। थोड़े लोगों के लिए मैं बोलूँगी कि हाँ आप ऑब्सेस्ड हैं इस पर्सन से। ऑब्सेस्ड मतलब क्या, नॉट इन अ नेगेटिव सेंस, ऑब्सेशन मतलब मैं इसे नेगेटिव सेंस में नहीं बोल रही हूँ। ऑब्सेशन मतलब कि आप दिन रात उनके बारे में सोच रहे हो, 24 घंटे उनके बारे में सोच रहे हो। हो सकता है कि मे बी रीडिंग आपने स्टार्ट करी हो किसी और पर्सन के बारे में सोच कर, एंड रीडिंग के दौरान आपको वो पर्सन याद आ गए, बिकॉज यहाँ पे जो है ना, ऐसा मुझे लग नहीं रहा कि आप वैसे रन कर रहे हो अपनी एनर्जी से। मुझे यहाँ पे सिंपली ये चीज़ लग रही है कि हाँ आप माइंड डाइवर्ट करने के लिए कुछ कर सकते हो। लाइक माइंड डाइवर्ट करने के लिए आप अपनी हॉबीज़ को पिक कर रहे हो, या आप कहीं घूमने जा रहे हो, या आप अपने फ्रेंड से कम्युनिकेट कर रहे हो। ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, ये सारी चीज़ें आप कर रहे हो, लेकिन इट्स नॉट लाइक कि यू आर रनिंग फ्रॉम योर फीलिंग। आप अपनी फीलिंग से रन कर रहे हो, जैसे इनका है ना, इनका सप्रेशन की फीलिंग के अंदर लगा है कि नहीं 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 बात नहीं करनी है, नहीं करनी है, जो है ये गलत, या फिर ऐसे नहीं करना वैसे नहीं करना, एंड ऑल दैट स्टफ, जो भी आप दोनों के बीच की बात है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सप्रेसिंग एनर्जीज के अंदर आ गए। हालांकि बार बार आपको देख रहे हैं, बार बार आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, मैसेज लिख कर मिटा देते होंगे, ये वो एनर्जी है, ठीक है। आपको ऑनलाइन ऑफलाइन टाइपिंग वूपिंग दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर ये सप्रेसिंग एनर्जी में, नहीं मुझे नहीं करना, ये वाली एनर्जी। बट आपकी एनर्जी ऐसी नहीं है, यू आर रियली वेटिंग कि नहीं सामने से कांटेक्ट आएगा, लेट्स वेट फॉर इट, ये वाली एनर्जी मुझे लग रही है। या फिर आप ब्लॉक्ड हो सकते हो उस टाइम के ऊपर कि आप कांटेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो। अगर आप अनब्लॉक्ड होते तो आप खुद सामने से कांटेक्ट कर लेते, ये वो वाली एनर्जी है, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि मे बी आप बहुत ज़्यादा सैड हो गए हो, ठीक है, सैडिस्टिक एनर्जी के इंसान में हो गया, नॉट प्रॉपर सैडिस्टिक पर्सन, मैं सैडिस्टिक पर्सन नहीं बोलूँगी, बट एक हाईली सैड एनर्जी, ठीक है, जिसमें परेशान होना, रोना, और आपको कई सारे क्वेश्चन मार्क्स भी आपके माइंड के अंदर आ गए कि कनेक्शन सही में सही है या नहीं है, या फिर ये ऐसे ही मुझे पर्सन बेवकूफ़ बना रहा है। इस तरीके की एनर्जी आपको फील हो रही है कि ये पर्सन सच में कुछ फील भी करता है, या ये सिर्फ ऐसी मनगढ़ंत बातें थी, या फिर ऐसा सब था, या फिर मुझे मूव ऑन कर जाना चाहिए, या फिर
ओके गाइस, सो बेसिकली ये एनर्जी मुझे आपकी साइड से आ रही है। फॉर सम ऑफ यू मुझे यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सैड एंड बहुत ज़्यादा एक ट्रबलिंग एनर्जी में मुझे लग रहे हो, ठीक है। तो प्लीज़ उस एनर्जी में मत जाइएगा, बट डेफिनेटली आप वेटिंग एनर्जी में, और आपके पास ऑप्शंस हैं और ठीक है, लेकिन आपको कोई पर्सनल रिप्लेसमेंट नहीं दिखाई दे रहा है इन पर्सन का, ना आप रिप्लेस करना चाहते हो। मुझे नहीं लगता आप रिप्लेस करना चाहते हो, आप ईगरली वेट कर रहे हो इन पर्सन का। आपको बिल्कुल विश्वास है कि ये पर्सन वापस आएंगे, लेकिन हाँ ये ज़रूर चीज़ है कि कभी कभी आप इस चीज़ पर डाउट कर लेते हो, लेकिन आप भाग नहीं रहे हो उस चीज़ से। आई होप यू आर गेटिंग इट, ठीक है। वैसे ऑब्वियसली आपकी एनर्जी है, सो यू विल बी गेटिंग इट। सॉरी, वी हैव द वर्ल्ड कार्ड। ओके ओके, देन वी हैव सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड एट द बैक ऑफ द डेक हमारे पास क्या है? हमारे पास है द फूल कार्ड। ओ माय गॉड, यू सच में आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं, ठीक है। आप लिटरली खुद पे बहुत ज़्यादा डाउट भी कर रहे हो, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी कर रहे हो, और अपनी सोच से कई बार खुद को हार्म भी कर रहे हो, ठीक है। एक्सट्रीमली सोच रहे हो कई बार, और सोच सोच के खुद को हार्म भी कर रहे हो। देखिए सन का कार्ड भी आया है यहाँ पर आपकी एनर्जी के अंदर। यू रियली वांट हैप्पीनेस इन योर लाइफ, यू रियली वांट टू बी विद दिस पर्सन, और आपको लगता है कि इनके साथ रहने में ही आपकी एक खुशी है, आपकी हैप्पीनेस है, आपकी तमन्ना है ज़िंदगी है। इस तरीके की एनर्जी आपको फील होती है, ठीक है। यहाँ पे मुझे थोड़ी सा ये भी लग रहा है कि ये पर्सन या तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू आपकी लाइफ में आए होंगे, या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू कोई पर्सन आपको अप्रोच कर रहा होगा, या फिर ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा टेक्स्ट मैसेजेस में बात करते होंगे, बिकॉज मुझे यहाँ पे टेक्स्ट की एनर्जी आ रही है, टेक्स्ट मैसेजेस और या राइटिंग समथिंग, राइटिंग ऑन ऑल दैट स्टफ। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही हैं, एंड आप अपनी सोच से कई बार खुद को हर्ट कर जाते हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा लग रही है। मे बी मुझे यहाँ थोड़े लोगों के लिए इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी नज़र आ रहा है, शायद जो भी वजह रही हो आप दोनों के बीच में सेपरेशन में, आपको एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उसकी वजह से हुआ है। आपको ऐसा लगता है कि आप दूसरों से कमतर हो, या फिर आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में आपकी कोई अहमियत नहीं है, केवल आप ही हो जो सॉरी फॉर द वर्ड, बट अपने आप ही बस मतलब अपनी साइड से बस ये रिश्ता आगे बढ़ा रहे हो। वो तो सामने से कोई एफर्ट ही नहीं कर रहे हैं, ना वो करेंगे। इस तरीके की एनर्जी आपको फील होती है। तो आई वुड से दैट इट्स अ मिक्स मैच ड्वेलिंग एनर्जी, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, बट आप खुद को संभाले हुए हो, किसी तरीके से बांधे हुए हो, जिसको हम कह सकते हो ना, बांधे हुए हो कि चलो कोई नहीं, एक बार देख लेते हैं कुछ होता है नहीं होता, लेट्स सी, बांध लेते हो बार बार खुद को, वो वाली एनर्जी में हो। बट यहाँ पे जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा खटक रही है वो ये कि आपने इन पर्सन को अपनी हैप्पीनेस बना रखा है। इट्स जस्ट अ फ्रेंडली एडवाइस फॉर यू, ठीक है। मैं यहाँ पे किसी को सही या गलत में नहीं टिप्पणी दे रही, बिकॉज सबकी अपना व्यू पॉइंट है, सबकी अपनी लाइफ है, एंड आई एम नॉट आर प्रोफेशनल काउंसलर ऑन इट, ठीक है। बट किसी इंसान से बहुत ज़्यादा एक बहुत ज़्यादा खुशियाँ अटैच करना थोड़ा सा टिपिकल चीज़ है। व्हेन यू अटैच दिस एनर्जी विद अ पर्सन, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको हर्ट ज़्यादा होता है चीज़ों को लेके, ठीक है। सो क्योंकि यहाँ पर जो सबसे मुझे जो एनर्जी फील हुई है आपकी, वो ये है कि आपको ये चीज़ फील होती है कि अगर ये पर्सन मुझे मिल जाएगा तो इट्स लाइक आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे सक्सेस मिल गई, मुझे परफेक्ट पार्टनर मिल गया, मतलब मुझे सिर्फ वही चाहिए ज़िंदगी में, मेरी ख्वाहिश ही वही है, ठीक है। वो जब चीज़ आ जाती है ना, तब थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है लाइफ में, राइट। आप इमोशनली खुद को ज़्यादा हर्ट करते हो, सामने वाला इतना हर्ट नहीं करता जितना आप खुद को खुद हर्ट कर लेते हो इमोशनली। सो आई डोंट वांट यू टू बी इन दिस एनर्जी, ठीक है। अच्छा पार्टनर है, अच्छा इंसान है, सब कुछ ठीक है, बट डोंट अटैच, इतना इतना अटैच ना हो। ये बस मैं इतना बोलूँगी आपको। दैट्स जस्ट अ फ्रेंडली एडवाइस। इफ़ यू फील लाइक डूइंग इट यू कैन, इफ़ यू डोंट देन इट्स ओके, दैट इट्स पर्टिकुलरली योर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। चलिए फाइनली मैं एक ये देख लेती हूँ रिलेशनशिप में आगे क्या एनर्जी क्रिएट हो रही है। हालांकि मैं पूरा देख चुकी हूँ रिलेशनशिप में आगे क्या एनर्जी क्रिएट होगी, बट लेट्स जस्ट हैव अ क्विक चेकअप कि और क्या एनर्जी क्रिएट हो रही है। लेट्स सी इफ़ वी हैव समथिंग न्यू इन इट। वी हैव अ बुके, we have a clock tower. This is divine timing, my dear. This is what you call the divine timing. We have a star. Your wish is fulfilling. My God, आपकी विश पूरी हो रही है। आपकी विश थी क्या? इस पर्सन से बात करना। आपकी विश थी इन पर्सन के साथ रहना, इन पर्सन के साथ ये फैमिली क्रिएट करना, डेफिनेटली।
क्योंकि आप दोनों की ही विश है, ठीक है, ये आपके अकेले की विश नहीं है, ये आप दोनों की ही विश है। अगर आपको ये लगता है कि इनके साथ रहकर आपको खुशियाँ मिलती तो उनको ये लगता है कि इनके साथ रह के मैं इमोशनली बहुत स्टेबल रहता हूँ, इनके साथ रहकर मैं बहुत अच्छे डिसीजन ले पाता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत क्लियरली देख पाता हूँ और मैं अपनी सक्सेस पे अचीव कर पाता हूँ। अगर ये पर्सन है तो मेरे पास सब कुछ है, ये फीलिंग इनको भी है, ठीक है। तो या डेफिनेटली यहाँ पर जो है आप दोनों ही एक दूसरे के लिए एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करते हो। आप दोनों जब एक दूसरे के साथ होते हो ऑटोमेटिकली अपनी लाइफ आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है। तो ऐसा नहीं है सिर्फ आप ही इनकी विश हैं, मतलब सिर्फ आप ही इन्हें विश कर रहे हो, राइट, आपके पार्टनर भी आपको विश कर रहे हैं। एंड दैट इज़ वाई वी हैव दिस डिवाइन टाइम, that is why we have this clock tower, that is why the time is paused for you and it's time for you to have a collaboration, जहाँ पर आप एक न्यू स्टार्ट कर सकते हो, ज़ीरो से फिर से स्टार्ट कर सकते हो, इस कनेक्शन को और डेवलप कर सकते हो। नाउ द रेस्ट इज़ डिपेंड ऑन यू, ठीक है। डेफिनेटली ये पर्सन आपको अप्रोच करने आएंगे, थोड़ा सा अप्रोच जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा, ठीक है, लेकिन ये अप्रोच जो है वो आपको कुछ अच्छी एनर्जीज़ में भी ला के दे देगा। वी हैव डॉग, दिस पर्सन इज़ हाईली फेथफुल टुवर्ड्स यू, देन वी हैव अ बियर। डेफिनेटली ये अप्रोच, ये अपॉर्चुनिटी आप दोनों में से कोई भी मिस नहीं करना चाहेगा, बिकॉज दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते हो, दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते हो, ठीक है। तो डेफिनेटली आप दोनों में से कोई भी इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहेगा। एंड जितना आप फेथफुल है इस कनेक्शन के लिए, उतने आपके पार्टनर फेथफुल है। पास्ट की गलतियाँ जो कुछ भी थी वो करी है इन्होंने और उसे वो इस टाइम पर भी कबूलने को तैयार नहीं होंगे आसानी से, वो चीज़ मुझे पता है, ठीक है, बिकॉज कार्ड्स की एनर्जीज़ यही हैं। लेकिन धीरे धीरे इन पर्सन का बिहेवियर ठीक हो जाएगा, जैसे जैसे इनकी लाइफ का स्ट्रक्चर एक ठीक हो जाएगा, राइट, बिकॉज इस टाइम पे डिसबैलेंसेस इस वजह से प्रॉब्लम है। वी हैव अ जेंटलमैन, डेफिनेटली दिस पर्सन वांट्स टू अप्रोच यू, ये आपके ना प्रोटेक्टर या आपके गाइडर बनना चाहते हैं, मेंटोर बनना चाहते हैं। मेल फीमेल मेल आई एम सॉरी, आई एम सेइंग मेन फीमेल, मे बी हो सकता है आप दोनों एक ही जेंडर के हो। मेल आपके बनना चाहते हैं, राइट, दे आर परफेक्ट पार्टनर। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू प्रूव कि ये पर्सन आपके परफेक्ट पार्टनर है, ठीक है, ये आपके लिए फेथफुल है, ये आपके लिए लविंग है, केयरिंग है, ठीक है, ये चीज़ है। ओके गाइज, सो दैट वाज योर रीडिंग। होपफुली इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करती हो, गाइडेंस करती हो। अगर ऐसा हुआ है देन डू हिट द बिग 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 लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। एंड या दैट्स इट, ये थी रीडिंग आपके लिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, थैंक यू सो मच। एंड फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। एंड मुझसे पर्सनल रीडिंग लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, चार्जेस मेंशन है, मेथड ऑफ पेमेंट मेंशन है, मुझे कांटेक्ट करने के लिए ईमेल व्हाट्सएप के लिंक्स मेंशन है, प्लीज़ डू चेक इट आउट। एंड अदर देन दैट, अगर आप शॉर्ट वीडियोस में इंटरेस्टेड है, मेरे सेकंड चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसका नाम है रिया शॉर्ट्स। उसके अंदर डेली के 4 से 5 प्रेडिक्शंस होते हैं, सॉरी डेली 4 से 5 वीडियोस अपलोड होती हैं, डेली का प्रेडिक्शंस होते हैं, डेली रीडिंग्स होती हैं, ज़ोडिएक साइन बेस्ड रीडिंग्स होती हैं, पिक अ कार्ड रीडिंग होती है, कलेक्टिव रीडिंग होती है, करंट फीलिंग पे रीडिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। सो डू चेक इट आउट, इट्स अ लार्ज कुडी ऑफ स्टफ्स, ठीक है, डू चेक इट आउट। और मैं मिलती हूँ फिर आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। एंड होपफुली आपको मेरी वॉइस इस टाइम क्लियर आई हो, अदरवाइज आई विल ट्राई कि मैं माइक लाऊँ। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, नमस्कार।